क्या कैंसर से छेड़छाड़ करने से कैंसर बढ़ जाता है? यानी कि लोग अक्सर कैंसर का डायग्नोसिस बनाने के लिए जो बायोप्सी की रिक्वायरमेंट होती है उससे पीछे भागते हैं। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब इमेजिंग स्टडीज होती है। यह सस्पिशियस एरियाज यानी कि ऐसे एरिया जिसमें शक है कि कैंसर हो सकता है, इसको डिटरमाइन करती हैं या लोकेट करती हैं। लेकिन उसके कंफर्मेशन के लिए कि वहाँ पे कैंसर है या किस तरह का कैंसर है, बायोप्सी की रिक्वायरमेंट होती है। अक्सर बायोप्सी यानी कि मांस का टुकड़ा निकाल के जांच करना, इस प्रक्रिया से लोग पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि कैंसर की जहां शंका है उस जगह को छेड़ने से या उससे टुकड़ा निकालने से कैंसर बढ़ जाता है। यह एक मिथ है, यानी कि एक मिथ्या है। कैंसर बायोप्सी करने से बढ़ता नहीं है, जब बल्कि सही ट्रीटमेंट के लिए बायोप्सी की जरूरत होती है। एग्जैक्ट डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कैंसर्स होते हैं जिसमें बायोप्सी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको डायरेक्टली सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। लेकिन सर्जरी के बाद भी जो मांस का टुकड़ा होता है उसको जांच के लिए भेजा जाता है, क्योंकि आगे की प्रक्रिया, उसमें आगे कोई और ट्रीटमेंट चलेगा या सर्जरी ही कंप्लीट इलाज है, ऑब्जर्वेशन पे रखना है या रेडिएशन की मुक्त आगे क्या होगी उस रिपोर्ट पे निर्धारित होती है ये। इसलिए बायोप्सी से कैंसर फैलने के डर से हमें बायोप्सी से पीछे नहीं भागना होता है। कुछ स्टडीज हैं जिसमें कि ट्रैक सीडिंग के बारे में बताया गया है। ट्रैक सीडिंग का मतलब होता है कि जैसे बायोप्सी के लिए हमने जो नीडल डाली तो उस नीडल में कैंसर के टुकड़े फंस के डिसलॉजमेंट यानी कि विस्थापित होने का डर होता है। तो उसमें जिस ट्रैक से नीडल डाला गया उस ट्रैक में कभी कभी कैंसर सेल बच जाते हैं, तो उसमें वहां पे कैंसर की ग्रोथ होने या बढ़ने की चांसेस बताई गई है। बट ये जो चांस होती है ये 1% से भी कम होती है। तो इस 1% से भी कम होने वाली चांस को मेजर क्राइटेरिया बना के लोग अक्सर इस प्रक्रिया को ओवरऑल नकार देते हैं कि हमें नहीं कराना। हमें ये समझना जरूरी है कि बायोप्सी नहीं करा के हम कैंसर का बचाव नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बायोप्सी नहीं करा के कैंसर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, बल्कि उसका सही इलाज नहीं हो पाएगा, उससे और ज्यादा हानि है। इसीलिए तथ्यों को समझ के और सही तरीके से इलाज से आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है।